माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सभी को राम राम। रीजनिंग की क्लास में, पिछली क्लास में हमने किया था आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑपरेशन। तो एक क्लास इसकी हो चुकी है। आज हम सेकंड क्लास इसकी करते हैं और इसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेंगे। इसका बेसिक मैंने आपको समझा दिया था, अब हमें इसके प्रैक्टिस पे चलना है और प्रैक्टिस पे क्या क्या वैरायटी आती हैं, वैरायटी की बात करनी है। ठीक है, अब जैसे हम वैरायटी की बात करें, ये क्वेश्चन कह रहा है, जैसे इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, यहाँ पे सब सेंट्रीफ्यूगल के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाता है। यानी कि लेफ्ट से हम कहाँ लगा रहे हैं, राइट में लगा रहे हैं। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये कह रहा है तो कौन सा अक्षर दाएं से सातवें अक्षर से दाएं तीसरा होगा, राइट से सातवें के राइट में क्या, थर्ड। अब मैंने क्या बताया था, ये भी राइट है, ये भी राइट है। ठीक है, तो माइनस हो जाएंगे, सात में से तीन गए चार, कहां से, राइट से। तो आपको राइट से कौन सा लेना है, चौथा लेना है। अब राइट से चौथा हम अगर लेंगे, इसको किस हिसाब से लगाना है, मैं अल्फाबेटिकल सीरीज में। अब अल्फाबेटिकल सीरीज में इसको लगाने की बजाय आप क्या करो, इसकी नंबरिंग ले लो। ठीक है ना, नंबरिंग ले लोगे तो आपको आसानी हो जाएगी। जैसे सी कितने पे होता है, 3 पे। इसको थोड़ा सा बड़ा लिख लेता हूं, CENTRAL। तो इसको नंबरिंग दे दो, इसको नंबरिंग दे दो। तो ये 3 पे होता है, 5 पे, 14 पे, 20 पे, 18 पे, 9 पे, 6 पे, 21 पे, 7 पे, 1 और 12। अब इनको अल्फाबेटिकल में लगाना, इस सीरीज से लगाओगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब हमें किस में लगाना भाई, पहले नंबर पे तो ये आएगा, 1 आ गया। दूसरे पे कौन आएगा भाई, 3 आएगा। ठीक है ना, तीसरे पे कौन आएगा, लेकिन हमें गिनने कहां से, ये देखो, हमें गिनना है राइट से। राइट से गिनना है तो हम क्यों लगाएं शुरू से, हम उसको पीछे से ही जो लगाते हैं, बात खत्म। ठीक है, सबसे बड़ा देखो कौन है, सबसे बड़ा 21, यानी कि पहले नंबर पे ही आ गया। उससे भी बाद में कौन है, 20, दूसरे नंबर पे ही आ गया। उसके बाद में कौन है, 18, तीसरे पे ही आ गया। ठीक है, उसके बाद में कौन है, 14। तो चौथे नंबर पे कौन आया, n। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, n। हमें लगाने की आवश्यकता क्यों है, तो वर्क हार्ड बट स्मार्ट। तो हमें लगाने की आवश्यकता नहीं है, पहले इसको सोल्व कर लो, ये चीज पकड़ लो। और हमें राइट से चौथा लेना, तो हम पीछे से चलेंगे, पीछे से काउंटिंग कर लेते हैं। इनको लगाओगे तो ज़्यादा समय लगेगा, नंबरिंग दे दोगे तो आपको समय नहीं लगेगा, उसको पकड़ना उतना ही आसान हो जाएगा। तो आपको खेलना है, खेलने का तरीका आना चाहिए। अब कोई भी बैट पकड़ के खेलने लग जाएगा, नहीं होता उससे, खेलने के तरीके से ही क्या होगा, खेला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, जैसे देखिएगा, इंपॉर्टेंट शब्द के अक्षरों के क्रम को इस प्रकार बदला जाए कि पहला और 9वां अक्षर आपस में स्थान बदल लें। पहला और 9वां, ठीक है, दूसरा और 8वां, 2 के साथ 8, और इसी प्रकार आगे भी क्रम जारी रहे। तो ए की राइट और चौथा अक्षर कौन सा होगा, ए के राइट में, अच्छा वो कोई नहीं, क्रम तो एक ही है ना, क्रम तो एक ही चलेगा। ठीक है, तो ए के राइट में चौथा। अब मैंने क्या बताया, अब यहां नंबरिंग से नहीं बदल रहा, अब यहां किससे नहीं बदला, नंबरिंग। पिछली बार के पिछले क्वेश्चन में क्या था, वो नंबरिंग से बदल रहा था, यानी कि वो अल्फाबेटिकल लगा रहा था। यहां अल्फाबेटिकल लगाने की बात नहीं कर रही है, तो ये हम अपने अनुसार लगाएंगे। अपने अनुसार क्या लगाएंगे, इसको पहले बड़ा लिख लो, क्योंकि यहाँ छोटा है तो लिखने में आसानी नहीं होगी। IMPORTANT। अब यहाँ पे हम इनको नंबरिंग देते हैं कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9।
अब ये क्या कह रहा है, पहले के साथ कौन बदलेगा, 9वां, दूसरे के साथ कौन बदलेगा, 8वां, तीसरे के साथ कौन बदलेगा, 7वां। अब ये कह रहा ए के राइट में चौथा, तो ए को देखो, ए कौन से नंबर पे है, 7वें पे, और ये 7वां किसके साथ बदलेगा, तीसरे के साथ, यानी कि ए यहां आ जाएगा। क्लियर। अब यहां से आपको राइट में चौथा जाना है, कहां जाना है, राइट में चौथा। अब राइट में इधर चलूंगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ए ही बदल रहा है ना, तो ए किसके साथ बदलेगा, पी के साथ। तो आपका आंसर क्या आ गया, पी। कोई बदलने की आवश्यकता नहीं है, स्मार्ट तरीके से चल रहा है। ठीक है, बस वर्डों से खेलो, जो उसके वर्ड हैं उसी से हम खेलेंगे। ठीक है ना, क्लियर। ये भी सेम ऐसे ही आएगा आपका। आगे चलते हैं। ये देखिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित अंक श्रृंखला में ऐसे कितने साथ हैं जिनके तत्काल पहले 5 और तत्काल बाद में 8, यानी कि जस्ट बिफोर कितना होना चाहिए, 5, और जस्ट आफ्टर 8 होना चाहिए। पकड़ना किसको है, 7 को, तो ये तो पकड़ने में आएगा ही नहीं, इसको तो छोड़ दो, इसको पकड़ो। पहले 8 है, नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि पहले क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, इसके आगे नहीं है, इसके आगे 8 है, इसके आगे 5 है, और इसके पीछे क्या है, 8, एक पेयर मिल गया। ठीक है ना भाई, पहले 5 होना चाहिए, बाद में क्या होना चाहिए, 8। पहले 5 है, दूसरा 8 है, मिल गया। ठीक है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो कितने मिले, 2। तो आपका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, ये सेम ऐसे ही है, ये सारी चीजें आपकी इसी तरीके से होंगी। अब जैसे ही क्वेश्चन कह रहा है ना कि भाई 33 से 50 में एक शब्द को बेतरतीब क्रम में लिखा गया है, जिससे प्रश्न में दिए गए निम्नानुसार अभीष्ट शब्द प्राप्त करें। जैसे शब्द रोज के अक्षरों में एक जानवर का नाम बनता है, जिसका प्रथम अक्षर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ना तो टीचर कुछ कर सकता है, ठीक है, ना कोई कुछ कर सकता है। आपको जितनी ज्यादा डिक्शनरी आपको याद है, आती होगी, तो आप कर लोगे, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अब आता है, जैसे कभी कभी देखने में एकदम पता चल जाएगी, क्या बन गया, हॉर्स। ठीक है ना, हॉर्स बन गया, घोड़ा। अब हॉर्स का पहला अक्षर क्या हो गया, एच हो गया। अब वो आ गया दिमाग में तो बन गया, नहीं तो भाई ढूंढते रह जाओगे। वो आता ना सर्फ एक्सेल का, दाग अच्छे हैं, ढूंढते रह जाओगे। तो इसमें भी वही होगा भाई, ढूंढते रह जाओगे। डिक्शनरी आती है तो पकड़ लोगे, नहीं तो नहीं। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं। कंडीशन, आपका जो कंडीशन है, इनमें कुछ नहीं कर सकते, जो आपका है जैसे ये भी कह रहा है ना आपका, जैसे ये दिया है आपका कि लीसा अक्षरों का प्रत्येक शब्द में एक बार प्रयोग करते हुए कितने अर्थवान अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं। अर्थवान यानी कि जिनका मीनिंग होगा। इसमें भी कुछ नहीं कर सकते हम, अपनी तुम्हारी डिक्शनरी है, कितने बना सकते हो। लेकिन अगर हाँ इस क्वेश्चन में इसको ऐसे भी कह सकता, उसको समझ लीजिएगा। वो कहे कि लीसा शब्द से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं बिना मीनिंग के, वो अर्थवान नहीं हो। ठीक है, हो या हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं होगा। बस क्वेश्चन ये कहेगा कि इससे कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं। अब देखो LESA ये है, कितने वर्ड, कितने हैं इसमें लेटर, 4। अब मुझे 4 को लेकर बनाने हैं, कितने वर्ड बनेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, इसको बोलते हैं प्रमोटेशन। क्या बोलते हैं इसको, प्रमोटेशन। एक चैप्टर कराऊंगा आपका मैथमेटिक्स में, कॉम्बिनेशन, प्रमोटेशन
एंड आपका प्रोबेबिलिटी, वो यहां पे समझ में आ जाएगा। लेकिन यहां कैसे करना है उसको समझ लीजिएगा। मुझे अगर सबको साथ में लेना है तो जो भी अक्षर बनेगा वो कितने अंकों का बनेगा, 4 का बनेगा। तो 4 बॉक्स बनाइए, ठीक है ना। ये हमने 4 बॉक्स बना लिए। अब पहले वाले अक्षर के लिए कितने ऑप्शन है, कितने अक्षर लिख सकता हूं मैं यहां, चारों में से कोई सा भी यूज कर सकता हूं। तो इसके लिए आगे मेरे पास में कितने ऑप्शन, 4। अब इसके लिए आइए, यहां कितने ऑप्शन बचे मेरे पास, क्योंकि यहां रिपीटेशन नहीं होगा। रिपीटेशन होगा तो ये जो ना 4 की बजाय कितने का पहुंच जाएगा, 5 का पहुंच जाएगा। तो ये आगे 3, यहां आगे कितने 2, यहां कितना आ गया 1, सबकी मल्टीप्लाई कर दो। 4 या 12 दूनी 24। तो कितने वर्ड बनेंगे, 24 वर्ड बनेंगे। अब उनका मीनिंग हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये कहेगा कि कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे इसको देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत आता है, इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा। डायवर्जन एक शब्द दे दिया, DIVERSION। अब ये कह रहा है इसमें कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच शब्दों में उतने ही अक्षर छूटे हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। हाउ मैनी पेयर इन दिस, ठीक है, विच हैव नंबर ऑफ अल्फाबेट सेम एज अल्फाबेटिकल सीरीज। यानी कि यहां पे भी उनके बीच में उतने ही अक्षर होने चाहिए जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो अब इसको करने के कई तरीके बता देता हूं। जैसे देखो, डी से स्टार्ट करो, अपना पढ़ना है, डी से हम अल्फाबेट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और जो सब अक्षर बोले अगर वो मिल गया तो आपका पेयर बनेगा, अगर नहीं मिला तो नहीं बनेगा। जैसे EFGHIJKL नहीं मिला, आई से चलेंगे, JKLMNOP नहीं मिला, V, ठीक है ना, V से तो आगे कोई है ही नहीं तो बनने का मतलब ही नहीं। EFGHIJ नहीं बना, RS एक बन गया क्योंकि RS के बीच में कोई नहीं होता और अंग्रेजी वर्ड वाला में भी कोई नहीं है, ठीक है ना। TUV नहीं है, H आगे तो इससे तो है ही नहीं, I, ठीक है, आई से है नहीं है, बहुत दूर है, OP नहीं है। अब इधर से चलेंगे, पीछे से भी चलना है आपको, याद रखना, MNO एक बन गया, PQR ये भी बन गया, ठीक है ना, आगे नहीं बनेगा। तो OPQR एक ये भी बन गया, ठीक है। IJKLMN नहीं बनेगा, STUV एक और बन गया, ठीक है ना। तो आगे नहीं बनेंगे, कितने बने, 3 और 2 5, अरे 5 है ना, 1 2 3 4 5, 3 से अधिक। तो आपका आंसर क्या आ गया, 3 से अधिक। अब इसको दूसरा तरीका बताता हूं कि आपको इसे दूसरे तरीके से कैसे करना है। ये तो हो गया उस तरीके से। अब इसको जल्दी से जल्दी कैसे करोगे, जल्दी से जल्दी करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है इनकी नंबरिंग दे दो, क्योंकि अल्फाबेट पढ़ना देर लगेगी और नंबरिंग पढ़ने में जल्दी होगा, ठीक है। डी का होता है 4, आई का, वी का 22, 5, 18, 19, 9, 15 और 14। अब देखो सीधे अगर मैं चलता हूं तो सीधे तो मुझे केवल एक ही मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 18, 19, ठीक है ना।
क्योंकि यहां से 4 से तो इतना गैप कहीं बन ही नहीं रहा, 9 से इतना नहीं बन रहा कहीं, देखते ही पता चल जाती है इसमें। उसमें आपको अल्फाबेट पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन यहां देखते ही आपको पता चल जाएगी। अब इधर से चलो, 14 15 ये बन गया, ठीक है ना। 16 17 18 आगे नहीं हो गया, बड़ी जल्दी मिलेगा आपको, ठीक है, आगे नहीं मिलेगा। 15 से चलेंगे, अब जब यहां 14 से बना है तो 15 से बनेगा, क्योंकि बिल्कुल सीरीज चल रही है, तो एक ये भी बनेगा भाई आपका, ठीक है। अब आगे चलेंगे, आपका एक को बनेगा आपका 18 19 20 से 19 20 21 22, एक ये बन गया, तो कितने बन गए 5, यानी कि 3 से अधिक। तो दो तरीके से आप कर सकते हो, या तो अल्फाबेट पढ़ के करो, अल्फाबेट पढ़ के करेंगे तो हमें उसमें ज़्यादा समय लगेगा। तो कम समय लगाने के लिए हमें क्या करना है, हमें उसकी नंबर देने हैं, आपको नंबरिंग देनी है, नंबरिंग देने से वो उतना ही आसान हो जाएगा। क्लियर? इसकी सारी कंडीशन हम जो है ख़त्म कर देते हैं। अरे भाई तू कहाँ भाग गया यार? अब ये सारी कंडीशन मैंने इसकी ख़त्म कर दी, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकल की ये कंडीशन है, प्रैक्टिस आपको करनी है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही आसान हो जाएगा। हाँ, एक टेस्ट ज़रूर मैं इसका लेके आऊँगा, ठीक है, वो मेरी तरफ से होगा, पीपीटी होगी और टेस्ट होगा, वो हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम। क्लिक कर देना बेटा इस पर।